मैं पीयूष पर्णवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मैश स्टडी में। आज हम पावर शेयरिंग का लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने पावर शेयरिंग के बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके उसको जरूर देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे हम पावर शेयरिंग के फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जब उसको प्रैक्टिस में लाया गया तो ये मतलब क्या क्या फॉर्म्स होता है या फिर इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है ना, इससे क्या बेनिफिट्स मिला लोगों को, इसके बारे में समझेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहा है इसका मतलब है कि वहां पावर शेयरिंग होगा ही होगा। अभी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ समझने वाले हैं, समझिएगा इसको। क्या है यहाँ पे, पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड टू 1% और वन ग्रुप ऑफ पर्संस। अगर हम लोग एंशिएंट या फिर मिडिवल पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे क्या था कि हमारी ये सोच थी कि जितने भी पावर थे वो किसी एक पर्सन के पास में होनी चाहिए, एक पर्सन को सारा पावर देते थे। इससे क्या नुकसान होता था कि जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है वो लोग तो खुश थे, बट बाकियों को ऐसा फील होता था कि वो हमारे लिए नहीं सोचेंगे, हमको डोमिनेट करेंगे। ठीक है, और ये वाकई में ऐसा हो भी रहा था। श्रीलंका वाले केस में हमने देखा था, ऐसा बहुत सारी कंट्रीज को झेलना पड़ता है इसका। ठीक है, तो हुआ क्या, इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इसको देखते हुए हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा। डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे इमरजेंसी होता है डेमोक्रेसी का, उसके बाद धीरे धीरे रूल्स चेंज होने लगे। क्या रूल्स चेंज होने लगी, हमने क्या किया, बहुत सारे जो अलग अलग जैसे कि मान लीजिए कि ग्रुप्स बनते हैं पीपल्स के, तो अलग अलग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोल दिया, फिर रूलर्स को चुनना स्टार्ट कर दिया। लाइक इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग एक रूलर बनाएंगे, उधर वाले एरिया के लोग एक अलग रूलर बना लिए, वो उन्हीं को रूल करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। वो खुद की गवर्नेंस बनाएंगे, खुद चुनेंगे, खुद चूज करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन यही होता है। क्या होता है डेमोक्रेसी, मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता तो फिर से सुन लीजिए एक बार। डेमोक्रेसी के बारे में बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो इसमें रूल करेगा, हम पे जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो गवर्नमेंट होगी, वो पीपल चूज करके उसको बनाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन होता है इसका। क्या है इसमें समझिएगा, hence it follows that power should be distributed among as many people as possible। तो कोशिश क्या है डेमोक्रेसी में कि जितना ज्यादा हो सके हम लोग बहुत सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए हम लोग एक लीडर बना सके, और वो ज्यादा से ज्यादा मतलब लीडर्स जो है वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है समझिएगा, मॉडर्न डेमोक्रेसी की हम लोग बात करें तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, बोल रहा है यहाँ पे कि हमने क्या किया, बहुत सारी अरेंजमेंट बना ली है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने को हम कुछ अरेंजमेंट के बारे में पढ़ने वाले। अरेंजमेंट क्या क्या है, अगर बोर्ड के एग्जाम यहाँ से पूछता भी है क्वेश्चन, बहुत बार आपके अभी प्री बोर्ड वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि मतलब पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है उसके बारे में उसको डिफाइन करिए। तो पॉइंट वाइज जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा, आपको बिल्कुल वैसे लिखना पड़ेगा। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाया, ये 4 पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में आप लिख सकते हो कंक्लूजन के बारे में कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे देना ये वाला। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, क्या है सारा पॉइंट्स। पहले मैंने बताया डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बोल रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट का अलग अलग ऑर्गन्स होता है। क्या ऑर्गन्स होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव क्या होता है, ये होता है आपका विधायिका। क्या होता है लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो लॉ मेकर्स होते हैं, जो लॉ बनाते हैं। लॉ कौन बनाता है, इंडिया वाले ही बनाएंगे। कौन बनाएंगे, हम लोग बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वही लॉ बनाते हैं, उसको बोलते हैं लोग लेजिस्लेटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है जो इस लॉ को इंप्लीमेंट करता है। इसमें पुलिस आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कार्यपालिका। ठीक है, और बात कर जुडिशियरी की, जुडिशियरी सबको पता है, ये होता है आपका जस्टिस देने वाला, जज, वही कोर्ट जज वाले है ना, वो लोग हो गए। क्या करते हैं, होता है क्या, ये होता है आपका न्यायपालिका। अगर एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि बॉस बनने की कोशिश करे, या फिर इसको कभी ऐसा लगे मेरे पास ज्यादा पावर आ गया और अगर इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं, हम ही कंट्री को रूल करेंगे, तो उसके जुडिशियरी सामने आता है कि भाई अभी हम जिंदा है, आराम से थोड़ा। ठीक है, तो तीनों के पास क्या किया, हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। बताऊंगा इसके बारे में। देखिएगा ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या होता है ये, मैंने बोला कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीनों क्या है, ये एक ही लेवल के। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, एक लोकल लेवल है। सेंट्रल लेवल में आपका लेजिस्लेटिव भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आता है, जुडिशियरी भी आता है। अब हम लोग बात करें स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल में आपका लेजिस्लेटिव भी आएगा, एग्जीक्यूटिव भी आएगा, जुडिशियरी भी आएगा। सेम एज अगर हम लोग बात करें लोकल लेवल की, तो वहां पे भी आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी तीनों होता है। तो लेवल तो एक ही है बट ऑर्गन्स अलग अलग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इसी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, दिखा ना ऐसे जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल और ये होता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल के बारे में समझेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मैंने बताया ना अभी आपको कि पावर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यहाँ पे पावर बिल्कुल बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव बॉस बनने की कोशिश करे या फिर एग्जीक्यूटिव को लेकर कि हम अगर पावर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारा पावर है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हमने पावर को बांट रखा है। जुडिशरी के पास भी बहुत सारी पावर है, कुछ इसके पास है, मतलब
तीनों में से कोई भी कभी बॉस बनने की कोशिश नहीं कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल, मैंने अभी जस्ट बताया आपको अलग अलग लेवल पे काम करती है। सेंट्रल लेवल, उसके नीचे हो गई स्टेट लेवल, उसके नीचे हो गई आपकी लोकल लेवल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, जिसको बोलते हैं लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसे इसके बारे में मैंने बताया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये ऐसे करके, वैसे ही वर्टिकल होता है, सबसे ऊपर हो गया सेंट्रल लेवल, उसके नीचे हो गया आपका स्टेट लेवल, और उसके नीचे हो गया आपका लोकल लेवल, ऐसे करके, है ना। वर्टिकल ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिख रखा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, इस फेडरलिज्म वर्ड का मतलब ही होता है यहाँ पे कि अलग अलग लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और क्या बोलता है आपका लोकल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का होने वाला पावर शेयरिंग के बाद, उस चैप्टर का टाइटल ही है, ये नाम ही यही है, फेडरलिज्म। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि फेडरलिज्म होता क्या है। अभी बस क्या समझ लीजिए कि फेडरलिज्म का मतलब होता है अलग अलग लेवल, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और आपका लोकल लेवल। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप। याद करिए बेल्जियम वाला केस, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लिंग्विस्टिक और रिलीजियस होने की वजह से हमने बहुत सारे ग्रुप्स को बांट रखा था। अब उस ग्रुप्स को जो बांटा गया था, वहां पे एक अलग गवर्नमेंट बनाई थी, याद कीजिए, याद आ रहा होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बताया था मैंने वहां पे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बहुत सारी गवर्नमेंट बनाई गई थी। एक इस जैसे बिलोंग करते, इस लिंग्विस्टिक से बिलोंग करते, तो एक अलग गवर्नमेंट बना दो। क्या रीजन था कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का, मैंने बताया था आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सेंसिटिव रीजंस जो होती है वो किसी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, लाइक वो अलग गवर्नमेंट की है, तो हमें ऐसा फील होता है कि भाई वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं लोग, वहां पे थोड़ा सा आ जाता है मन में, लाइक वो अलग अलग कम्युनिटी के, तो हमारे हमको प्रमोट नहीं करेंगे, हमको डोमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स बना दी गई थी, ठीक है, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को देखिए, जहां मैंने बताया था कि बेल्जियम ने क्या मतलब इथनिक कंपोजिशन से ओवरकम किया था। ये हो गया, मैंने लिखा भी है कम्युनिटी गवर्नमेंट लाइक बेल्जियम। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज इन पार्लियामेंट। अब एक वर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। क्या होता है कंस्टिट्यूएंसी, रिजर्व, समझिएगा इस चीज को। पहले भी क्या था कि हमारे यहाँ पे इंडिया की हम लोग बात करें अगर, तो SC ST बोर्ड, इतने भी लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले बहुत सारे कास्ट थे, SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर अगर बोल लीजिए वुमेन्स की बात करें, तो पहले वुमेन्स को या फिर लोअर कास्ट को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। हर बहुत सारे जो मैं आप लोग उसको पीछे छोड़ देते थे कि ये अच्छे नहीं है, इनको हटाइए, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनको राइट नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल है, समझिएगा क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि आप सचिन तेंदुलकर के साथ में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप और सचिन क्रिकेट खेलेंगे, कौन जीतेगा? तो आप बोलेंगे क्या सर, सचिन तो क्रिकेट का भगवान, उससे कंपेयर करवा रहे हो, कोई मेरे लेवल के बंदे को उठाओ ना। तो यही होता है आज के जनरेशन में, जितने भी पिछड़े लोग हैं वो अगर आपसे कंपेयर करेंगे तो सरकार को ऐसी लगती है कि शायद वो आपके लेवल की नहीं है, इसलिए वो कुछ रिजर्वेशन देती है, कुछ सीटें देती है आपको, ठीक है, कि कुछ सीट आपके लिए रिजर्व कर दिया गया, क्योंकि ये लोग पिछड़ी जाति से आते हैं, ये लोग पिछड़े हुए लोग हैं, तो इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए थोड़ा, इसलिए हम लोग क्या किए, आज कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। आगे देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है बता रहा हूं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, इसमें ये तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अभी बस पॉलिटिकल पार्टी समझ लीजिए होता क्या है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बना दी गई है ना, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, है ना, उसके बाद एएपी, बहुत सारी पार्टीज है। रीजन क्या बनाने का, अगर पार्टीज नहीं होगी बाबू तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, अलग अलग पार्टी, जितनी ज्यादा पार्टीज होगी कंपटीशन करने का मजा उतना ही आएगा। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी में अगर चाइना की बात करें, चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता है, वहां पे लोग कंफर्ट फील नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं हमारी गवर्नमेंट के साथ में, क्यों नहीं, बट वो बोलेंगे नहीं, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते भाई हम तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए हुए, बट हम लोग को भी पता है कितना डेमोक्रेसी है वहां पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होगी भाई, तो इलेक्शन में मजा उतना ज्यादा आता है, ठीक है। तो अलग अलग पार्टीज अगर होती हैं तो डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट आइडियोलॉजी, अलग अलग पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। अगर बीजेपी की बात करें हम लोग, तो बीजेपी में क्या है कि बीजेपी के वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, उनका ओरिएंटेशन होता है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, चैप्टर 6 में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो डिटेल में बताऊंगा कि होता क्या है। कांग्रेस की बात करें तो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, पार्टी का सिंबल का, ये डिटेल में सब कुछ पढ़ना है। और अगर प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स को मैं चैप्टर 5 और 6 जब डिस्कस करूंगा तो वहां पर डील करूंगा, ठीक है। यहां तक अगर आपका क्लियर होगा तो ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा किसी भी टॉपिक के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमारा ये पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और बाकी स्टूडेंट तक भी पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।